प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और आइए आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीरो लेवल से बता रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार सपोर्ट सहयोग दिया है उनका मैं सदा आभारी आप सभी का बना रहूँगा और लगातार ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ। यानी आज हम लोग ऑर्गेनिक को शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक एकदम जीरो लेवल से। अगर ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में 6-5 है ना, डॉट है ना, वो भी क्लियर कर देंगे, समझे। तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये केमिस्ट्री। अगर कोई पूछेगा ये केमिस्ट्री क्या होता भैया, तो ये जो केमिस्ट्री है आप जानिए रहे हैं कि विज्ञान से आया है, यानी साइंस का ब्रांच होता है, विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। कोई कहेगा किसका अध्ययन करते हैं भैया आप, तो कहिएगा परमाणु और अणु का, यानी स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम माने परमाणु का था आइटम, आइटम ना बोलिएगा भैया, क्या बोलिएगा? एटम। और इकरा के क्या कहिएगा? मॉलिक्यूल। यानी साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री। रसायन जो है ना, ध्यान से समझिएगा, रसायन विज्ञान जो है विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग जो है परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं, डेट मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल का जो स्टडी करते हैं ना, वही केमिस्ट्री है। समझ गए? तो इसका परिभाषा क्या होगा? आप ही लोग बताइए परिभाषा क्या होगा। तो इसका परिभाषा होगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं, उसी को तो केमिस्ट्री कहते हैं। अब कहेगा सर जी तनी इंग्लिशों में बताइए न दीजिए, तो लीजिए ना, इंग्लिशों में बताइए दे रहे हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। किसका ब्रांच है भाई? साइंस का ब्रांच है केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जिसका एटम्स और मॉलिक्यूल का स्टडी करना ही केमिस्ट्री है। समझ गए? तो याद रखना कि केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री जो है, इसके जनक अगर कोई पूछेगा, जनक यानी फादर, इंग्लिश में बोलेंगे फादर। जनक कौन है? तो लेवोइजियर है। याद रखिएगा, लेवोइजियर साहब हैं, लेवोइजियर हैं, LAVOISIER, लेवोइजियर साहब है, याद रखना। उसके अलावा केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है साथियों। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। अब कहिएगा कौन कौन? तो एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ध्यान समझिएगा। एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 ब्रांच होता है। तो जिसमें हम लोग भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, अकार्बनिक रसायन पढ़ने वाले हैं। देखिए कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए ऐसे शीशे, टूट जाए ऐसे पत्थर शीशे की तलाश करो। मतलब कि आपको खूब मेहनत से पढ़ना है। अब पूरा एकदम जीरो लेवल से देखना है केमिस्ट्री क्या है। अगर कोई पूछ दे केमिस्ट्री क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि परमाणु और अणु का अध्ययन है। अरे भैया केमिस्ट्री में क्या है? परमाणु और अणु का अध्ययन है। उसके बाद केमिस्ट्री के जनक कौन है भैया? फादर, पिताजी कौन है? लेवोइजियर साहब है। केमिस्ट्री के कितनी ब्रांच होते हैं भैया? 3 ब्रांच होते हैं। तो जिसमें आज की क्लास में, है ना, गाना सुने हैं ना, आज की रात मजा ना ना हुस्न का आंखों से लीजिए। तो आज की क्लास में आप लोग मजा ऑर्गेनिक का लीजिए, समझे। तो ऑर्गेनिक शुरू करते हैं भैया। ऑर्गेनिक, तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आज हम आपको ऑर्गेनिक पूरा एकदम समझाएंगे जीरो लेवल से। यानी हिंदी में एकरा के कहल जाला कार्बनिक रसायन। कौन सी भैया? कार्बनिक रसायन। तो अभी आपने जस्ट देखा कि कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन जो पढ़ रहे हैं, आप ही लोग बताइए कि अभी जस्ट बोले हैं कि केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। यानी यह केमिस्ट्री का ही ना ब्रांच है, ये केमिस्ट्री से ही ना आया है। तो पहला बात बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी ये ब्रांच हो गया किसका? केमिस्ट्री का। अब जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसका? हाइड्रोकार्बन का, है ना। तो अगर कोई पूछेगा कार्बनिक रसायन क्या है, तो कहिएगा जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं भैया मेरे? हाइड्रोकार्बन का। याद रखना, हाइड्रोकार्बन का स्टडी करना ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। कोई कहा सर जी इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हो?
तनी ऊ तो बताइए। हम बोले लीजिए ना भैया। हाँ, क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की, ध्यान से सुनिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं पता है ना? हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। तो लिख देंगे बड़ा प्यार से, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता भैया? कार्बनिक रसायन कहलाता है। समझे? यानी अगर इंग्लिश मीडियम में कोई कहेगा लिख दो तो बोलेंगे इट इज बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है, दोनों मीडियम वाले लोगों के लिए है, दोनों मीडियम आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाला अलग से, इंग्लिश मीडियम अलग से, ऐसा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में समझते जाइए। और कोई भी दिक्कत है भैया कमेंट करिएगा, एकदम लाइक शेयर करते रहिएगा आप लोग, और पूरा प्यार सपोर्ट सहयोग आशीर्वाद देते रहिएगा। कहीं भी वीडियो में क्लास में त्रुटि दिख जाए, ठीक है, तो उसको आप हमको कहिएगा, उसका सुधार करेंगे। कुछ लोगों का कहना था क्या कि सर आप तो नहीं फास्ट बोलते हैं। ठीक है भैया, सुलो, एगो वीडियो बना दिए स्लो वाला, कहता इतना भी स्लो नहीं बोले थे जितना आप बोलते हैं। हाँ, वही ठीक था, तो हो जाता है। तो कहीं अगर डिमेरिट दिखे ना तो आप एकदम बोल दीजिएगा कि हाँ सर जी ऐसा ऐसा बात है, तो हम आपको क्लियर कर देंगे। समझ गए? लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of हाइड्रोकार्बन, यानी हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्टडी जिसमें करेंगे वही कार्बनिक रसायन है, वही हाइड्रोकार्बन का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता चल गया ना कहाँ से आया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, इसलिए एक लाइन इसमें जोड़ना पड़ा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये रसायन विज्ञान का ब्रांच है। अब कोई कहेगा सर जी ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपने अभी बताया कि चलो भाई कार्बनिक, हाँ, यो रसायन उसको कहेंगे, कार्बनिक रसायन उसको कहेंगे कि जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हम कहेंगे है भैया हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए तो हिम जोड़ आलय, उसी तरह इसको भी संधि विच्छेद कर दीजिए, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होगा ना ओकरे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे कह दे कि ये हाइड्रोकार्बन किस चिड़िया का नाम है, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, अरे भैया हाइड्रोकार्बन। देखिए सर जी, इन्हें देखिए, इन्हें ध्यान हटा, यानी समझ रहे हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर ध्यान इधर उन्हें दीजिएगा तो गड़बड़ न हो जाएगा। आप लोग ज्यादातर ध्यान देखते हैं, इधर उधर देते हैं। यही मगर एक बार क्या हुआ समझे, एगो बच्चा से पूछ दिए कि अच्छा बताओ आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? वो क्या कहता, सर जी चाइना में। हम बोले काहे रे? कहता सर जी इसमें जितना भी वर्ड है ना सब चाइनीज वर्ड है, ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। हम बोले बिल्कुल सही बोला। हाँ, देखते होंगे ना आजकल के लड़का सब क्या होता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत एगो लड़की क्या मिल जाता है तो दोस्तवे को भूल जाता है, भूलता है कि नहीं भूलता है? इसीलिए तो प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, और तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का ब्रास अधिकारी। तो भैया लक्ष्य बनाए रखिए, पूरा कंप्लीट हम आज आपको ऑर्गेनिक सिखा देंगे, पूरा कंप्लीट सिखा देंगे, गारंटी के साथ सिखा देंगे। तो हाइड्रोकार्बन को भैया हम तोड़ देंगे। हाँ, इसको तोड़ेंगे ऐसे, हाइड्रो प्लस कार्बन, याद रखना हाइड्रो प्लस कार्बन। तो आपको पता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन होता है और कार्बन मीन्स कार्बन होता है। या इंग्लिश मीडियम में तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स आप जानिए रहे हाइड्रोजन होता है और कार्बन मीन्स कार्बन होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक जो होगा उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो बस एक लाइन में डिफिनेशन लिख दो, कार्बन
और हाइड्रोजन के यौगिक को, ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जानते हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिशो लिख देते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, है ना। लिखेंगे इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होगा वही हाइड्रोकार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन का अध्ययन ही कार्बनिक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको हाइड्रोकार्बन जानना है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जानना होगा। अगर हम हाइड्रोकार्बन जान गए हैं तो हमको कार्बनिक रसायन समझ में आ जाएगा। तो बेसिक बात है कि आप कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जान लो। कार्बन क्या है, कार्बन का क्या क्या मतलब कि कितना बॉन्ड बनाता है, परमाणु संख्या क्या है, ना कार्बन की जन्म कुंडली को जान लेते हैं, हाइड्रोजन की जन्म कुंडली को जान लेते हैं, फिर दोनों को कहेंगे आपस में भैया मिल जाओ। देखो केमिस्ट्री क्या है, अगर केमिस्ट्री का कहेगा ना एग्जाम्पल देने, तो केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। क्या है कि क्या जैसे हम लोगों के जीवन में जो घटना घटती है सेम केमिस्ट्री है। डेट मीन्स जैसे कुछ लोग हम लोग के समाज में स्टेबल आदमी होते हैं, स्टेबल मतलब सब कुछ संपन्न होते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो उसको हम लोग अपने गांव के अमीर आदमी में गिनती देते हैं, भैया अस्थाई है, स्टेबल है। उसी तरह हम लोग का केमिस्ट्री में नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, वर्ग 18 में है, और इसको स्टेबल कहते हैं, स्टेबल है। सब लोग इसी के तरफ बनना चाहता है कि स्टेबल, क्योंकि नोबल गैस को किसी से कोई मतलब नहीं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन से कोई लगाव नहीं, इलेक्ट्रॉन से कोई प्यारे नहीं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मान लिया जाए दो आदमी, दो परमाणु आपस में जुड़ेगा, तो जैसे शादी होता है, तो शादी कैसे होता है? तो शादी देखते होंगे दोनों तरफ से अगुवाई होता है, लड़का लड़की दिखाई सुनाई होता है, उसके बाद जो है शादी होता है, तो दो परमाणु आपस में क्या होता है? जुड़ता है, तो बंधन में बनता है। उसी तरह दो परमाणु केमिस्ट्री में भी बंधेगा। अगर मान लो शादी वाला, तो ये फिक्स है कि वो बंधन कभी ना टूटे, ऐसा बंधन होता है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो जानिए रहे हो, अगर हो सकता है लड़का लड़का में दोस्त हो सकता है लड़की लड़की में दोस्त हो सकता है लड़का लड़की में दोस्त हो। तो आजकल तो ये रिश्ता को ऐसा खराब कर दिया है ना। हाँ, तनी से लड़की से बतिया लिया कि रे गर्लफ्रेंड छियो, हाँ कुछ हो, गर्लफ्रेंड का मीनिंग जो है ना, गर्लफ्रेंड मतलब लड़की में दोस्त हुआ तो गर्लफ्रेंड, लेकिन गर्लफ्रेंड के मतलब वो है ये चीज जो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले कार्बनिक में जो कुछ सिद्धांत आया था उस सिद्धांत को मैं बताना चाहूंगा। कुछ थ्योरी आया था सबसे पहले 1815 ईस्वी में, समझना भाई मेरे, 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत आया था। उस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक था बर्जिलियस। बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में कहेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। कोई पूछेगा वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया, तो बोलेंगे सर जी हम नहीं दिए। भाई भैया बर्जिलियस साहब दिए हैं। कब दिए हैं? 1815 ईस्वी में दिए हैं। भैया सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देखिएगा ना वीडियो जहां देख रहे हैं ना, तो कमेंट में इसका लिंक जो दिया रहेगा, लिंक को दबाइएगा, या नहीं तो ऊपर में ही हम इसका लिंक दे देंगे, या नहीं तो अगर इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो यही वाला नंबर है, मेरे नंबर है, हाँ इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और कहिएगा आपका वीडियो सर फेसबुक पर देखे थे और मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, समझ गए, भेज दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखो विटाल फोर्स थ्योरी में क्या कहता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी, क्योंकि यौगिक दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक होता है एक अकार्बनिक होता है। तो बर्जिलियस साहब कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सभी जो है ना सजीवों में पाया जाता है। ले यानी कह सकता है कि सभी कार्बनिक यौगिक सजीवों में पाए जाते हैं। ले भैया बोल दिया, सभी कार्बनिक यौगिक सजीवों में पाए जाते हैं, सजीवों में
उपस्थित है, चाहे कार्बोहाइड्रेट लीजिए, विटामिन लीजिए। और इन्होंने एक बात बोला कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। अल्ले, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। बस इतना बात ये बोल दिए। बर्जिलियस साहब के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बर्जिलियस जो है कौन थ्योरी दिया, तो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1815 में दिया। अब इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या बोलते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है सभी सजीवों में पाए जाते हैं, यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीवों में पाए जाते हैं। और इसको लिखेंगे इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, यानी इसको हम लोग लैब में नहीं बना सकते। जो हम लोग प्रयोगशाला करते हैं ना, प्रयोगशाला में इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। बस इतना क्वेश्चन है। इसी का एगो चलवा था जिनका नाम है वोहलर। वोहलर साहब कहते हैं अच्छा एक बात बताइए बर्जिलियस सर कि हम क्यों नहीं बना सकते हैं लैब में? बोला हम कह दिए ना, अपने आप को ये भगवान मान रहे थे, भगवान मान रहे थे कि हमने पहला सिद्धांत दिया, हमने बोला कि सजीवों में कार्बनिक यौगिक होता है, अपने आप को ये गॉड समझ रहे थे और ये वोहलर को डांट दिए, बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और जानते हैं 1815 ईस्वी में ये बोले बर्जिलियस साहब कि हम जो बोले वही सही है, लेकिन जानते हैं 1828 ईस्वी आते आते वोहलर नाम के वैज्ञानिक है। कौन है? वोहलर। वोहलर साहब जो है क्या किए जानते हैं? वोहलर साहब जो है 1828 ईस्वी में लैब लिखिए या प्रयोगशाला लिखिए, पहला कार्बनिक यौगिक बना दिया, पहला कार्बनिक यौगिक बना दिया। पहला कार्बनिक यौगिक जो है बनाया कौन? यूरिया। कौन था भैया? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला जानते होंगे आप, NH2CONH2, यूरिया। कोई आपसे पूछेगा बताओ यूरिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1828 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने किया। और जानिए एक बात और, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक पूछेगा तो यूरिया है, यानी हम लोग ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, यानी लैब में बनने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया है। अब ये यूरिया बना किससे? तो अमोनियम साइनेट से बना, अमोनियम साइनेट से बना। अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है भाई। अमोनियम साइनेट ये जो देख रहे हो ना, देख रहे हो बाबा, देख रहे हो ना विनोद, ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट है। और ये अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण हुआ, यानी NH2CONH2, ये बन गया अपन का यूरिया। यूरिया तो बन गया तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया। कौन यौगिक हो गया? कार्बनिक। और ये अमोनियम साइनेट क्या है? अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। देखो ना, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया। एक नाइट्रोजन यहाँ है तो एक नाइट्रोजन यहाँ है, C बच गया, O बच गया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन द्वारा जो है ये हीट करके इनको बना दिया यूरिया। तो आपको वोहलर से ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में कौन सा बना था? वो कहिएगा यूरिया बना था। किसने बनाया? वोहलर ने। और जानते हैं क्योंकि ये बोले, ये भाई साहब बोले कि संभव नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल है कि लैब में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दो, लेकिन असंभव को ये संभव करके दिखाए कौन? वोहलर साहब। इसीलिए इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर का उपाधि दिया गया। यानी कार्बनिक रसायन के अगर कोई आपसे जनक पूछेगा, यही वोहलर साहब है। और यही वोहलर साहब को हम लोग कहेंगे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CHE मतलब समझ जाना, हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक रसायन के जनक। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? कमेंट करके बोलिए तो जल्दी याद होगा। कमेंट आप लोग करते रहिए। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? वोहलर साहब है।
क्लियर है। उसके बाद जब ये वोहलर साहब वैज्ञानिक बन गए ना, पूरा गांव में हल्ला हो गया, हम तो वैज्ञानिक बन गए, हम तो वैज्ञानिक बन गए। तो इसी के देखौसी में, मतलब इसी को देखते देखते जब ये लैब में यौगिक बनने लगा तो दूसरा कार्बनिक यौगिक भी बन गया, कोल्बे ने बनाया 1845 ईस्वी में। 1845 ईस्वी में कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने, कोल्बे 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 हो कोल्बे कोल्बे ने दूसरा कार्बनिक यौगिक बना दिया लैब में, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा कार्बनिक यौगिक बना दिया, और वो है दूसरा कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, और ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, पूछेगा। और ये ही एसिटिक एसिड है जो सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। हाँ, और ये दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल दुर्बल यानी वीक एसिड, दुर्बल अम्ल होता है, याद रखना, क्योंकि ये कार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है, याद रखना। उसके बाद 1856 ईस्वी की बात है, तीसरा कार्बनिक, एग्जाम में तीसरा कार्बनिक तक पूछ सकता है कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना, यूरिया, दूसरा क्या बना, एसिटिक अम्ल, और तीसरा बना मीथेन। तीसरा क्या बना भाई, मीथेन बना, मीथेन। तो याद रखना, इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्थलोट। बर्थलोट ने 1856 ईस्वी में तीसरा यानी थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा कार्बनिक यौगिक बनाया, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसको कहते हैं हम लोग मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, CH4 होता है। और CH4 का और अन्य नाम है, इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। CH4 को गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस। इसको हम लोग दलदल गैस भी कहते हैं, दलदल गैस, याद रखना, दलदल गैस, यानी धान के खेतों में मीथेन गैस पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन रहा कि आपको जब भी पहला सिद्धांत आपसे पूछेगा कि बताओ पहला सिद्धांत किसने, हाइड्रोकार्बन तो समझिए गए। हाँ, 1815 ईस्वी में बर्जिलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बोला कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी सजीवों में पाए जाते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बनेगा। इसी का जो है चलवा जो है वोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में यूरिया बना दिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। और जब यूरिया बन गया सबसे पहला कार्बनिक तो मजा आ गया भाई, है अमोनियम साइनेट द्वारा बना दिया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला पूछ सकता है, बोलना NH4CNO। और ये जो अमोनियम साइनेट है ये सब बेसिक बात है भैया, ये सब ऑर्गेनिक का बेसिक बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन को समझना है, यानी ऑर्गेनिक को समझना है, तो सबसे पहले कार्बन को समझना होगा। तो आप लोग भी हेडिंग बना लियो, कार्बन समझना भैया, पहले समझ लो अच्छे से। कार्बन, आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, कौन नंबर, एटॉमिक, वो कहता है एटोमेटिक नंबर, नहीं, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या जो होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का। और इसका जो सिंबल होता है, संकेत, जिसको इंग्लिश में सिंबल कहिएगा, इसका सिंबल होता है हमारा C, याद रखना। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान तो आप जानिए रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास 12 ग्राम। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा, तो कार्बन लिख दीजिए। कार्बन का 6 परमाणु संख्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे 1s2, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर 2s लिखिए, 2s में भर दीजिए 2, 4 हो गया। 2s के बाद होता है 2p, p में हो गया 2, 6 हो गया। अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये p सब सेल में गया। और यहाँ भी आप कह सकते हैं कि कार्बन कोई पूछेगा किस ब्लॉक का तत्व है, तो बोलेंगे ये p ब्लॉक का तत्व है। क्यों भैया p ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है p सब सेल में गया। किस में गया, p सब सेल में गया, देख रहे हो ना, p सब सेल में गया, इसीलिए यह p ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसका जो बाह्यतम विन्यास है, देखिए बाह्यतम विन्यास ये है, ये इनको आप लिख लीजिए, ये हमारा है बाह्यतम विन्यास, यानी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, OMC शॉर्ट में कहते हैं। हो जाएगा 2s2 और 2p हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसको हम लोग कहेंगे इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4। तो बताओ कार्बन का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4 हो गया। कैसे हो गया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने निकाला, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप देख लिए ना। उसके बाद याद रखो संयोजकता होता है, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। इंग्लिश में कहिएगा वायलेंसी। तो ये वायलेंसी इसका 4 होगा, और जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको कहते हैं टेट्रा वायलेंट। वायलेंट मतलब वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4। ठीक है। और ये 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, यानी टोटल ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से ज्यादा बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता है। अगर आज के बाद आपको पूछेगा कि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, 4 से ज्यादा नहीं। अगर कहीं 4 से ज्यादा बॉन्ड अगर आपको दिखे, कहना ये गलत है, वो होगा ही नहीं। कार्बन में 4 से ज्यादा बॉन्ड होगा ही नहीं। तो कार्बन टोटली कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और ये बात यहां नोट करके याद रख लो, आगे काम आएगा कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 2 पाई होगा। इस बातों को आप याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए इस बातों को कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। बोलिए तो जिंदाबाद जिंदाबाद है, कहता जी जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जहां डबल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 1 पाई, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 2 पाई। समझे? अब याद रखिए जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, याद रखना भाई मेरे, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है यानी साझेदारी करता है। और समझ रहे हैं? और साझेदारी करने से जो बंधन बनता है उस बंधन का नाम है सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बताओ भैया कार्बन कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। जैसे मान लो ना, सह संयोजक बंधन को समझने के लिए आप सहेली का उदाहरण ले लीजिए। देखते होंगे लड़का का दोस्ती अलग होता है और लड़की का दोस्ती अलग होता है। लड़का का दोस्ती है, अरे पार्टनर आज मेरे तरफ से चाय पी लो, चलेगा, या समोसा खिला दिया, छोड़ दो पार्टनर हम ही दे देते हैं। लेकिन लड़की में ऐसा नहीं है, दोस्ती पक्का पक्की, खर्चा अपन अपन। अगर कहीं पानी पूरी का ठेला लगल है तो पानी पूरी खेते दोनों, लेकिन कहते 10 रुपया तुम दो, 10 रुपया तुम दो, मतलब पार्टनरशिप। और जहां पार्टनरशिप होगा यानी साझेदारी होगा, समझ लो वहीं सह संयोजक बंधन बनता है। और सह संयोजक बंधन जो है कार्बन बनाता है, उसके बाद कार्बन एक कार्बन दूसरा से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, इस तरह का जो जुड़ने का प्रोसेस है उसको कहते हैं श्रृंखलन गुण। याद रखना कौन गुण? श्रृंखलन गुण। इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है सर्वाधिक होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है ना सर्वाधिक होता है। सबसे, सब तत्वों में से सबसे ज्यादा किसका होता है? सर्वाधिक होता है तो कार्बन का होता है। याद रखना कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी श्रृंखला बनाने वाला। जैसे अगर आप बिहार से हो और आप जान रहे हो कि बिहार में 2 चीज जो है नीतीश कुमार जी है 2 चीज बंद किए थे। एक बार जो है शराब बंद किए थे तो मानव श्रृंखला लगा था ना। एक बार दहेज प्रथा जो है पर चलाया तो वहां भी मानव श्रृंखला, एक इंसान दूसरा का हाथ पकड़ा, दूसरा तीसरा का, ऐसे एक सीरीज बनाया। लेकिन फिर भी बिहार में बाहर है, फिर भी नीतीश कुमार है और अल्कोहल की सरकार है। समझ रहे हैं ना? तो शराब बिकता ही बिकता है, गली मोहल्ले में बिकता ही बिकता है ना। तो चलिए वो सब खैर पॉलिटिकल बातें हैं। तो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसी के आधार पर जो है करोड़ों यौगिक का निर्माण हो चुका है। कार्बनिक यौगिक का लाखों करोड़ों संख्या में यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये रहा ऑर्गेनिक में कार्बन की कहानी। अब आइए हम लोग हाइड्रोजन की कहानी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग हाइड्रोजन। क्या बनाइएगा? हाइड्रोजन। ये देखो मेरा हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूं। अगर कोई सिंबल पूछेगा, संकेत पूछेगा तो बोल देना, इसमें डरने की क्या बात? अरे डरने की क्या बात है, प्रदीप सर आपके साथ है।
डरना नहीं है, पूरा एकदम मस्ती में पढ़िए, झूमते झूमते पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए। केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा ना तो दुनिया में और केकरो से प्यार नहीं होगा। केमिस्ट्री से अगर समझ में आने लगेगा ना जीरो लेवल से, तो और कोई पसंद नहीं आएगा, चलो भैया जाने दो। तो केमिस्ट्री जो है ना पूरा बढ़िया चीज़ है। और अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछेगा, एटॉमिक नंबर पूछेगा यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या पूछेगा तो बोल देंगे 1। अगर एटॉमिक मास पूछेगा, परमाणु द्रव्यमान, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, देख रहे हो ना। कुछ लोग बोले कि सर दोनों मीडियम में पढ़ाइए, तो हम बोले ठीक है भाई, आप जो कहिए, आप खाली ऑर्डर करो। तनी ऑर्डर दे द ए भैया जी, उड़ा दिब केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, पीडीएफ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो हाइड्रोजन लिख दिया, परमाणु संख्या 1 लिख दिया, 1s1 कर दिया, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया। हाइड्रोजन s ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन ब्लॉक का है? s ब्लॉक का है। उसके बाद बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा उसका वैलेंसी भी 1 होगा। एक कह सर वैलेंसी क्या होता है? वही हो संयोजकता। उसके बाद यह हमेशा, ये बात याद रखिएगा, यह हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यह हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है कार्बन की बैलेंसी पूरा करता है। ये हाइड्रोजन की कहानी हमने आपको बताया। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन पे, जो कि जहां थे हम लोग वहीं लेकर चलते हैं हम आपको हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रो प्लस कार्बन। अब ये हाइड्रो प्लस कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हाइड्रोकार्बन देखिएगा 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं संतृप्त, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा को कहते हैं असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझो भैया, संतृप्त उसको कहते हैं कि वही वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन है ना एकल बंधन, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन रहेगा, उसको संतृप्त कहेंगे यानी सेचुरेटेड कहेंगे। और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको बोलेंगे असंतृप्त। याद रखना, संतृप्त का डिफिनेशन समझो कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, संतृप्त यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और याद रखिएगा ये बात, ये जो हमार एल्केन है, एल्केन, ये एल्केन हमारा जो है, एल्केन हमारा संतृप्त का एग्जाम्पल है। और ये हमारा एल्कीन जो है, और ये एल्काइन जो है असंतृप्त का। तो पूछेगा एल्केन किसका मेंबर है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड का यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। अब वैसे भी आप तो जान ही रहे हैं सर जी कि जहां पर क्यों कलम ले लूंगा, जहां पर एन लिखा हुआ है, एन का मतलब समझना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कहीं पर अगर इन लिखा हुआ है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अगर कहीं आइन लिखा हुआ है तो समझ जाना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एन इन आइन बोलो तो एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, और डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त है, या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त है। ठीक है, अब आइए एल्केन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। एल्केन के बारे में अगर कोई कहेगा एल्केन के बारे में बताओ,
तो एल्केन के बारे में अब हम लोग बताना शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको कुछ वर्ड रूट हम आपको रटवाएंगे, वर्ड रूट याद करवाएंगे और पूरा याद करिएगा, आप मजा आएगा। और कार्बन 1 से लेके 10 तक, ज्यादा नहीं आपको याद करवाएंगे। 1 रहेगा तो बोलिएगा मीथ, 2 कार्बन रहेगा तो वर्ड रूट लगाइएगा ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, बोलते चले जाओ, 4 रहेगा ब्यूट, बॉट ना ब्यूट पढ़िएगा, 5 रहेगा पेंट पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा कार्बन हेप्ट, समझना भैया, 8 कार्बन रहेगा ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन, 10 कार्बन रहेगा तो बोलेंगे डेक, समझो डेक। तो बोलो 1 कार्बन रहेगा तो मीथ, बोलो तो वर्ड रूट याद करो, 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, बोलो तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, याद हुआ, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये वर्ड रूट है। जब भी आपको एल्केन के बारे में कहेगा कि सर जी एल्केन के बारे में बताओ, आप बोलना इस एल्केन को तोड़ दो, ऐसे तोड़ो, तोड़ो ऐसे। देखो हमारा नाम प्रदीप सर है और हमरा में एगो आदत है, जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर बीच में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, यू कैन गो नो, आप जा सकते हैं सर। लेकिन अगर आप कुछ सीखने के पर्पज से आप मुझे जब एक्टिवेट कर रहे हो, आप मेरा एनर्जी हो, आप ही मेरा दुनिया हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, तो जब आप मुझको एक्सलरेट कर रहे हैं तो करते रहिएगा, करते रहिएगा, ये आप प्रोमिस कीजिए कि हाँ हम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। बस हम भी आपको, आप जैसा जैसा कहोगे आदेश वैसा हम करते रहेंगे। अगर भैया हम एल्केन की बात करें तो अल का मतलब वही होता है वर्ड रूट, एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका जो जीएफ होता है वो जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड समझ लिया होगा, पक्का समझ लिया होगा। अरे भैया जीएफ मतलब, जी मतलब हुआ जनरल, एफ मतलब हुआ फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र बोल रहा है, सूत्र मतलब सूत्र, सामान्य सूत्र। अब देखो भैया ये जो सामान्य सूत्र होता है इस एल्केन का होता है CnH2n+2। एन का, एन जो है कार्बन परमाणु की संख्या है, एन बराबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, डॉट लो, 4 लो, लो 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 लो, ले लो, ले लो पुदीना, समझ रहे। एन का मान आप रखते जाओगे फॉर्मूला आते रहेगा। अब जैसे मान लिया जाए एन बराबर अगर हम 1 लेंगे, समझिएगा, अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो जहां जहां सर जी n है वहीं ना 1 रखेंगे। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, जहां जहां n है यही फॉर्मूला में CnH2n +2 में जहां n है वहां 1 रखूंगा। तो भैया जब यहाँ 1 रखूंगा तो क्या होगा, C1, n 1 था, n था, 1 रख दिए, हाइड्रोजन हो गया कितना, 2 पर 1 21, और जो 2 है ये है, ऐसा होगा क्या, नहीं। अरे भैया ये गुना में है, ऐसा नहीं सोचिएगा 21 और 2 23 लिख दीजिएगा, नहीं, 2 एका 2, क्योंकि n गुना में है तो 2 एका 2 जोड़ 2 कितना 4। अभी हम जस्ट बोले हैं अगर कार्बन 1 रहता है तो वर्ड रूट क्या लगेगा, मीथ, तो यहां पर लगा देंगे मीथ, समझ रहे हैं, और उसमें जोड़ देंगे n, तो मीथ जोड़ n बराबर मीथेन। बोलो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4, CH4। अगर भैया n का मान ले लो 2, फॉर्मूला होगा C2, H कितना, 2 दूना 4 2 6, 2 कार्बन है लगा दो ईथ, ईथ में जोड़ दो n, हो जाएगा इथेन। n का मान अगर ले लो भैया 3 तो C हो जाएगा 3, H कितना, H हो गया 2 गुना से 2 अधिक, यानी 3 दूना 6 2 8, 3 कार्बन है लगा दो प्रोप, प्रोप में जोड़ दो n, प्रोपेन, प्रोप जोड़ n बराबर प्रोपेन, ठीक बा। n के मान 4 रखा बुआ का होई फॉर्मूला,
तो देखो भैया हो जाएगा C4, H हो जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, 4 दूना 8 2 10, 4 कार्बन है, वर्ड रूट क्या लगेगा ब्यूट, उसमें जोड़ेगा N तो ब्यूटेन। तो देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एल्केन का पहला मेंबर से लेके लगातार मेंबर है कि नहीं है। अब देखो भैया इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ कार्बन 2 है, एक कार्बन का, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 6 हाइड्रोजन, यानी CH2 का अंतर है। तो जब दो लगातार हाइड्रोकार्बन के बीच CH2 का अंतर दिखे तो उसको आप कहिएगा समजातीय श्रेणी। तो देखो ये मीथेन और इथेन जो है समजातीय है, यानी एक के दियाद का लोग है, हाँ एक ही ग्रुप का लोग है, एक ही जात का है, इसलिए समजातीय है, यानी होमोलोगस सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, होमोलोगस श्रेणी, है ना, याद रखना। मीथेन और इथेन होमोलोगस श्रेणी, समजातीय श्रेणी इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच CH2 का अंतर देखने को मिला, और जब CH2 का अंतर देखने को मिलेगा तो कहेगा हाँ सही में वास्तव में ये समजातीय श्रेणी है। समझे, कोई दिक्कत। उसके बाद मीथेन में और प्रोपेन में जी नहीं, मीथेन में 1 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन अधिक है तो नहीं होगा। लेकिन इथेन और प्रोपेन में हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन यहाँ 3, 1 कार्बन अधिक है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अधिक है, CH2 का अंतर है, ये दोनों क्या है समजातीय श्रेणी है, एक ही जात का है, एक ही जात बिरादरी का है। तो बताओ भाई एल्केन पूरा समझ में आया सबको, एल्केन पूरा समझ में आ गया। अब एल्कीन और एल्काइन भी बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। एल्कीन, अब एल्कीन को भी तोड़ो भैया, एकदम छोटा सा है, अल्क जोड़ इन, आपको पता है इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, अल्क का मतलब वर्ड रूट होता है। अब देखो भैया इसका जो GF होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n, डायरेक्ट डबल, कार्बन अगर n लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2n। अब जैसे भैया n का मान यहाँ पर लेंगे, n का मान 2 से लेना, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर n का मान भैया अगर 2 लेंगे तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, C2, हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 2 दूना 4, ऐसा नहीं कह देना 22, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, 2 कार्बन है लगा दो ईथ, ईथ में जोड़ दो भैया क्या इन, ईथ जोड़ इन बराबर हो जाएगा इथीन, ईथ जोड़ इन बराबर इथीन। अगर भैया n का मान 3 लेंगे तो देखो फॉर्मूला लगाओ, C3H कितना 2 तिया 6, 6 रख दो, 3 कार्बन है लगा दो प्रोप, अब प्रोप में जोड़ दो इन तो हो जाएगा प्रोपीन, प्रोप जोड़ इन बराबर हो जाएगा प्रोपीन। अगर n का मान भैया 4 लो तो C4 होगा, H हो जाएगा भैया कितना 8, 4 कार्बन है ब्यूट, अब ब्यूट में जोड़ो इन ब्यूटीन, ब्यूट जोड़ इन बराबर ब्यूटीन। n का मान ले लो 5 तो हो जाएगा C5, इसका दुगुना कर दो, 5 दूना 10, 5 कार्बन है पेंट, पेंट में जोड़ दो इन पेंटीन। समझे, तो ऐसे होता है। एल्केन भी समझ गया, एल्किन भी समझ गया, ऐ समझा कि नहीं समझा। देखो हमारा एक कहना है, पसंद आया तो दिल में ना तो दिमाग में भी नहीं, पसंद आया तो दिल में रखिए ना तो दिमाग में भी मत रखिए कि केमिस्ट्री भी पॉइंट पूर्णिया के एगो प्रदीप सर है जो ऐसे पढ़ाते हैं, ये करते वो करते हैं, समझ गए। तो ये एल्किन हो गया। अल्काइन भी हम आपको पढ़ाई देते हैं आज के लेक्चर में, फिर आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्काइन भी आप देख ही लो, अल्काइन को भी तोड़ दो भैया, अल्क जोड़ आइन, अल्क मतलब तो बताइए दिए है ना, वर्ड रूट होता है, आइन मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जनरल फार्मूला की जब बात करेंगे कहेंगे CnH2n-2, n का मान जो रखोगे बउआ 2 3 4 डॉट 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 डॉट, n का मान अगर 2 रखोगे फार्मूला होएगा C2H हो जाएगा 2 दूना 4 में से 2 घटा दो 2, 2 कार्बन है लगा दो ईथ, ईथ में जोड़ दो आइन इथाइन। n का मान अगर 3 रखोगे तो देखो भैया C3 हो जाएगा, C3 लिख देना। H देखो 2 तिया 6, 6 में से 2 गया 2 तिया 6, 6 में से 2 गया 4, 3 कार्बन है प्रोप, अब प्रोप में क्या जोड़ना है भैया आइन, प्रोप जोड़ आइन बराबर प्रोपाइन। अगर n का मान 4 लोगे फॉर्मूला में, जहाँ फॉर्मूला है डालो भैया डालो, हाँ ये जनरल फार्मूला है, या n का मान डालो निकालो डालो निकालो, समझ रहे हो, डालो निकालो तो C4H हो जाएगा कितना, देखो H हो जाएगा कितना 4 दूना 8 -2 है 6,
4 कार्बन है, लगा दो ब्यूट, वर्ड रूट याद रखना, उसमें जोड़ दो आइन तो हो जाएगा ब्यूटाइन। समझ रहे हैं? यानी आज की क्लास में आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, एल्केन एल्किन अल्काइन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम दे दिए। और इनका पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के नाम से टेलीग्राम है बना हुआ, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, या नहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है हाई लिख कर भेजेंगे और कहेंगे मेरे को ये इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। और चलिए आपके सामने में भी देखिए हम पीडीएफ बना लेते हैं, आपके सामने में हम इनका पीडीएफ बना लेते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ, पीडीएफ बना लिए, पीरियोडिक टेबल में रख दिए, मान लीजिए ऐसे। एकदम लाइक शेयर करिएगा सब लोग। इसका नाम लिख देते हैं ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक पीडीएफ। चलो भैया, हमें देखो पीडीएफ भी बना दिए, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के अलावे जो है हम इनका लिंकवा जो है, लिंक भी हम इसको लिंक भी ले लेते हैं यहाँ से शेयर करके। वो सब हम आपको भेज देंगे, सब भेज देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।